आज हम कक्षा द्वादशी के लेखा शास्त्र विषय का पहला पाठ के अंतर्गत सवाल नंबर 9 आंकिक प्रश्न संख्या 9 करने जा रहे हैं। इसमें सवाल है, मनीष, नवन और वैभव एक फर्म में साझेदार है जिनकी पूंजी क्रमशः 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए है और साझेदारी संलेख में निम्न व्यवस्था है। पहली व्यवस्था है कि 40,000 रुपये का वेतन मिलेगा वैभव को। दूसरी व्यवस्था है कि वैभव को वेतन यानी ये 40,000 रुपये और सभी साझेदारों को 10% की दर से पूंजी पर ब्याज देना है और उसके बाद पैराग्राफ में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद वैभव को 35,000 रुपये वार्षिक से अधिक जो भी लाभ है उसका 10% पारिश्रमिक देने का अधिकारी होगा। यानी ये दो चीज़ 40,000 और पूंजी पर वेतन देने के बाद, पूंजी पर ब्याज देने के बाद, दोनों घटाने के बाद जितना बचेगा उसमें से 35,000 रुपये अलग रखेंगे और शेष का 10/110 पारिश्रमिक देना है। फिर तीसरी व्यवस्था है, ए ब स में वर्णित समस्त राशियों को चार्ज करने के बाद बचे हुए लाभ का 1/3 भाग नवन को मिलेगा और फिर उसके बाद जो लाभ बचेगा उसको मनीष और वैभव में 4 और 1 के अनुपात में बांटा जाएगा। तो इस प्रकार से लाभों को बांटना है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का ये उपरोक्त समायोजन करने से पहले लाभ 3,30,000 रुपये का था। आपको लाभ हानि नियोजन खाता और पूंजी खाता तैयार करना है। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें सबसे पहले जो लाभ दे रखा है 3,30,000 रुपये वो लिख देंगे बाई नेट प्रॉफिट 3,30,000 रुपये। फिर पहला जो समायोजन है उसमें 40,000 रुपये का वेतन है वो लिखेंगे वैभव सैलरी 40,000 रुपये। फिर सभी साझेदारों को 10% की दर से पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पूंजी इनकी है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इसका 10% 40,000, 30,000 और 20,000 होगा। ये दोनों समायोजन करने के बाद में लाभ कितना बचा, 3,30,000 रुपये लाभ था, उसमें से दोनों जोड़ के 3,30,000 घटा देंगे तो 2 लाख बचा है। इस 2 लाख से में भी 35,000 से ज़्यादा लाभ है, उसका 10/110 रेमुनरेशन मिलेगा वैभव को। तो 2 लाख में से 35,000 को अलग रख देंगे तो पीछे बचेगा 1,65,000 रुपये। इस 1,65,000 का 10/110 करेंगे तो हो जाएगा 15,000। ये आ गया रेमुनरेशन वैभव का। ये हो गया दूसरा समायोजन। तो 2 लाख लाभ है, उसमें से 15,000 रुपये रेमुनरेशन दे दिया वैभव को, तो फिर बचेगा 1,85,000 और 1,85,000 का 1/3 भाग ये देने के बाद मिलेगा। 1,85,000 का 1/3 बट्टा 1 + 1/3, तो 1 + 1/3 को हल करेंगे तो इसका लघुत्तम जो है वो आएगा 3। 3 में फिर 1 का भाग देंगे तो 3 बार और 3 को 1 से गुणा किया तो 3 और 3 + 1 यानी ये नीचे का हिस्सा है वो 4/3 हो जाएगा और 4/3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो 3 से 3 क्रॉस होकर कट जाएगा तो बचेगा 1/4। तो ये जो तीसरा आपके समायोजन है कि बाद बचे हुए लाभ का 1/3 भाग नवन को मिलेगा, तो 1/3 भाग की जगह 1/4 हो जाएगा हल करने से। तो 1,85,000 रुपये का 1/4 भाग हम दे देंगे नवन को 46,250। 1,85,000 में से 46,250 का नवन को प्रॉफिट मिल गया। ये घटा देंगे तो बचेगा 1,38,750 जो कि 4 और 1 में बांट देंगे। तो मनीष को मिलेगा 1,38,000 बट्टा 5 गुणा 4 तो 1,11,000 रुपये और वैभव को मिल जाएगा 1,38,000 बट्टा 5 गुणा 1 यानी 27,750। तो इस प्रकार से 3,30,000 रुपये का लाभ था, उसको हमने अलग अलग समायोजन के हिसाब से बांटा है। सैलरी बांट दी, फिर पूंजी पर ब्याज,
फिर रेमुनरेशन, फिर प्रॉफिट, तीनों का, जिसमें नवन का एक अलग से दिया हुआ था वो निकाल लिया और शेष को फिर 4 और 1 के अनुपात में बांटा है। आगे अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। उसमें सबसे पहले जो बैलेंसेज दे रखे हैं 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख वो लिखेंगे। 1/4/16 को भाई बैलेंस BD 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। फिर इसके बाद में जो अपन ने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया था उसमें जो जो एडजस्टमेंट थे, पार्टनरों को जो मिलना था, वेतन है, पूंजी पर ब्याज है, रेमुनरेशन है, शेयर प्रॉफिट है, वो लिखेंगे। तो सबसे पहले भाई सैलरी 40,000 रुपये सैलरी है वैभव को, वो लिख देते हैं। फिर भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज 4 लाख का 10% था 40,000, 3 लाख का 10% 30,000 और 2 लाख का 10% 20,000। तो 40,000, 30,000, 20,000 ये आ गया पूंजी पर ब्याज। इसके बाद में भाई रेमुनरेशन जो वैभव को दिया गया था 10% के हिसाब से 15,000। फिर जो बचा हुआ है उसका जो लाभ बांटा था शेयर प्रॉफिट 1,11,000, 46,250 और 27,750 ये लाभ लिख देंगे। फिर एक इधर ड्राइंग और है सवाल में, ड्राइंग 20,000 मनीष की है, नवन की 15,000 और वैभव की 10,000 आहरण की राशि है, वो लिख देंगे 2 में। और फिर क्रेडिट साइड की जोड़ कर लेंगे तीनों पार्टनरों की जोड़ करने पर पहले वैभव की जोड़ आई है 3,02,750, उसमें से 10,000 घटा देंगे तो बैलेंस CD बच जाएगा 2,92,750 रुपये। इसी तरह से नवन की जो टोटल है वो 3,76,250, इसमें से 15,000 घटा देंगे तो 3,61,250 बैलेंस आ जाएगा। मनीष के कॉलम की टोटल करेंगे तो 5,51,000 है, उसमें से 20,000 घटा देंगे तो 5,31,000 रुपये ये बैलेंस आ जाएगा मनीष का। तो इस तरह से पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और उसके बाद पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाया है।